न्यूरॉन। अब सेल हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है सेल के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूरॉन भी एक सेल है, लेकिन ये कौन सा सेल है जो सिर्फ ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे नर्व्स में। बेसिकली नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। एक ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के अंदर बिलियंस न्यूरॉन्स ऐसे मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। कोई लंबा सा होता है, कोई छोटा सा होता है, कोई बहुत ज्यादा ही छोटा सा होता है, ठीक है। तो इनकी साइज वेरी करती रहती है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, वही बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये नजर आते हैं। इन कॉर्नर्स के ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या करता है, इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे दूसरे न्यूरॉन्स के भी डेंड्राइट्स होते हैं, फिर ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं। जितने ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे उतना ज्यादा वो न्यूरॉन अच्छा दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर इस तरह से दूसरे भी न्यूरॉन्स अटैच हुए होते हैं, और ये सारे के सारे मिलकर फंक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती रहती हैं इनके एक दूसरे के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर। तो ये डेंड्राइट्स हैं। ये जो साइटोप्लाज्म जिसको हम सेल में कह रहे थे, यहाँ पर इसको सेल बॉडी कहेंगे। अगर ये सेल बॉडी खत्म हो जाए तो न्यूरॉन खत्म हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली यहीं पर इसका न्यूट्रिशन पड़ी होती है। न्यूरॉन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको ज्यादा अगर देर तक हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिले तो इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर एज सच फूड वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते। तो इनको इंस्टेंट जो है वो एनर्जी और इंस्टेंट जो है वो ऑक्सीजन वगैरह की नीड रहती है। अगर नहीं मिल दी जाए इनको तो इनकी सेल बॉडी की डेथ हो जाती है, और अल्टीमेटली न्यूरॉन की भी डेथ हो जाती है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस है जो सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। डेंड्राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसके बाद एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं इनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी यहाँ पर पड़ी हो स्पाइनल कॉर्ड में, आपका ये बैक है, दिस इज योर बैक एंड दिस इज योर लेग। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पर पड़ी हो और इसमें से एक्सॉन निकले और यहाँ जाके पांव तक सप्लाई करे। इतने लंबे लंबे एक्सॉन्स भी होते हैं। तो एक्सॉन का काम जो है बेसिकली वही बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को ट्रेवल करता है और जाके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को बताता है कि अब आपने क्या करना है, किस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। एक्सॉन के ऊपर एक शीट अटैच होती है जो इसको रैप करती है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है। कहीं पे इसने रैप किया होता है, फिर नहीं किया होता है, फिर कहीं पे रैप किया होता है। तो जो एक्सॉन्स रैप्ड होते हैं उनको माइलिनेटेड कहते हैं। इस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। ये क्योंकि हमें पता है कि इसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उनको इंसुलेट करने के लिए उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से जो है कोई वो ना प्रोड्यूस हो, कोई दूसरे ऑर्गन्स को या फिर न्यूरॉन्स के अंदर ही बहुत ज्यादा जो है वो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बहुत ज्यादा जनरेशन ना हो, इसलिए माइलिन शीट इसके ऊपर अटैच होती है। और दूसरी चीज ये है कि ये हेल्प भी करते हैं फास्ट कंडक्शन में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा दिया जाए तो सिग्नल यहाँ जो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ सिग्नल ट्रेवल करता है, फिर यहाँ से यहाँ सिग्नल ट्रेवल करके जल्दी से फिर इसकी इनकी मदद से ये सिग्नल जल्दी जल्दी से ट्रांसमिट होके और जाके बॉडी पार्ट को जाके फौरन से जाके बता देते हैं कि अब आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर ये ना लगे हो तो ज़ाहिर सिग्नल पूरा का पूरा प्रोपेगेट, पूरा का पूरा उसको ट्रेवल करना पड़े, तो जिस उसमें फिर ज्यादा टाइम लगता है एक्टिविटी को होने में। तो ये जो है बेसिकली इंसुलेट भी कर रहे होते हैं, और एक न्यूरॉन की जो हमारे पास एक्टिविटी है उसको फास्ट भी कर रहे होते हैं।
अब टाइप्स क्या क्या है न्यूरॉन की? सबसे पहले होते हैं मोटर न्यूरॉन, दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो है सेंसरी न्यूरॉन्स देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? जो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी जो है जॉइंट्स के ऊपर, हमारी ऑर्गन्स जितने भी मौजूद हैं उनके ऊपर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी से सिग्नल को लेके जाते हैं सीएनएस में। जैसे कैसे? जैसे फर्ज करें आपने जो है वो आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया। अब उस गर्म चीज के ऊपर लगने वाला हाथ जो है, उसकी जो स्किन है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है। वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? वहां से सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन में, ब्रेन को बताएगा कि इसका हाथ जो है वो जल रहा है। ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक मैसेज जनरेट करेंगे कि इसको बोलो कि हाथ हटाए, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक उसका हाथ गर्म चीज पे लगा रहा तो हाथ जल जाएगा। तो इंटर न्यूरॉन्स ने ये काम किया। फिर हाथ जो है वो हटाने का काम कैसे होगा? कि मोटर न्यूरॉन्स है कि सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन को ये पता चलता है कि कोई भी चीज जब हम गर्म टच करते हैं या फिर हमें जो है बॉडी को कोई भी इंजरी हो रही हो सामने से, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करके ब्रेन को बताते हैं। ब्रेन के अंदर फिर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो उस चीज को इंटीग्रेट करते हैं, उस चीज को जो है सेंशुलाइज करते हैं कि इस चीज की ग्रेविटी कितनी है और इस चीज से अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। फिर ये इंटर न्यूरॉन्स के अंदर जब एक डिसीजन हो जाता है कि अब हाथ हटाना है या वट एवर, ये एक एग्जाम्पल है हाथ हटाने वाली, तो जो भी रिस्पॉन्स होना होता है बॉडी की तरफ से वो इंटर न्यूरॉन्स डिसाइड करके फिर बताते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स जो है अब कहीं भी हो सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मसल में भी होते हैं, स्किन के अंदर भी होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर भी होते हैं। तो अभी हम मसल की बात करेंगे, क्योंकि हम जो है बेसिकली एक गर्म चीज को टच करने की जब बात कर रहे थे, कि जब हम गर्म चीज को टच कर रहे थे और तो सेंसरी न्यूरॉन ने जाके जब ब्रेन को ये बताया, तो ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन गई, तो इंटर न्यूरॉन्स ने डिसाइड किया कि अब हाथ को हटाना है। तो हाथ को हटाने के लिए मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी आर्म का, तो फिर हाथ जो है उस चीज से लिफ्ट अप होता है। तो वहां पर जाके उन मसल्स को वो इन्फॉर्म करेंगे कि अब हाथ को लिफ्ट करना है, और फिर जब हाथ लिफ्ट हो जाएगा तो इस तरह से हमारा एक एक्शन कंप्लीट होगा। तो ये तीनों न्यूरॉन अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, जबकि काम जो है तीनों मिलके कर रहे हैं एक ही इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन। ये तीन टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की, मेनली आपने इनको याद रखना है। इसके बाद न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक्सॉन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो एक्सॉन टर्मिनल जो है, ये वाला जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये आगे जाके फिर दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पर भी कनेक्ट करता है। जैसे फर्स्ट करेंगे एक सेंसरी न्यूरॉन हो अगर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका अगर स्किन के अंदर है, डेंड्राइट्स वगैरह, स्किन से इसने इंफॉर्मेशन कैरी की, अब ये जाके इंटर न्यूरॉन से जाके इन एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल फिर इन्हीं डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, ये डेंड्राइट्स के साथ जो है ये एक्सॉन टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर तो मैंने डेंड्राइट्स की डेंड्राइट तो डेंड्राइट कम्युनिकेशन भी होती है, लेकिन डेंड्राइट तो एक्सॉन टर्मिनल कम्युनिकेशन भी होती है। इस तरह से भी इनके भी दरमियान कम्युनिकेशन होती है न्यूरॉन्स के दरमियान। तो इन दोनों का काम एक्सॉन टर्मिनल्स का और डेंड्राइट्स का है बेसिकली एक ही के न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्ट करवाते हैं ये। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलंटरी रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जिसका हमें खुद भी नहीं पता चलता कि ये चीज, अब हम इतना नहीं सोचते, जब हम अपने गर्म चीज के ऊपर हाथ लग जाता है तो कितने मिली सेकेंड्स में हम वो हाथ हटा लेते हैं, हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता कि हमने ये क्या किया ना, हम उस चीज के ऊपर सोचते हैं। तो ये बेसिकली इनवॉलंटरी रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्यों है ये हमारी बॉडी में, इसका क्या जरूरत थी? ताकि बॉडी को जो है डेंजर से बचाया जा सके, टू प्रोटेक्ट बॉडी बाय रिएक्टिंग क्विकली टू डेंजर। ठीक है, क्विकली जो हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है किसी भी डेंजर से बचने के लिए, वो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क की वजह से ही होती है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारी फर्स्ट करें, यहाँ पर इस रिसेप्टर लगे हुए हैं स्किन के। अब यहाँ पर कोई भी ठंडी या गर्म चीज या फिर कोई कट लग जाए कुछ भी, तो
कहाँ पर जाएगा ये रिसेप्टर, किसको जाके इन्फॉर्म करेगा, यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन निकलेगा, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक इंटर न्यूरॉन होगा, वो इंटर न्यूरॉन जो है वो फिर किसको, मोटर न्यूरॉन को बताएगा, और यही मोटर न्यूरॉन फिर आगे आके किसको रिस्पॉन्ड करेगा, मसल को रिस्पॉन्ड करेगा, और मसल को जो है आगे बताएगा कि उसने क्या करना है। तो ये मोटर न्यूरॉन आगे आके इफेक्टर ऑर्गन, अब मसल इज ए इफेक्टर ऑर्गन, तो ये मोटर न्यूरॉन जो है ये इफेक्टर ऑर्गन को आके बताता है कि अब आपने इस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ पे क्या एक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपने स्टेप्स याद रखने, सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसने बताया इंटर न्यूरॉन को, फिर इंटर न्यूरॉन ने बताया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टिव मसल को। अब दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक रिसेप्टर, दूसरा इफेक्टर। रिसेप्टर कहाँ था, स्किन के अंदर था, इफेक्टर कहाँ है, यहाँ पे मसल के अंदर। इस चीज को जो है, ये तीनों चीजें जब मिलके जो काम कर रही होती हैं बॉडी को डेंजर से बचाने के लिए, इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्म।